जय श्री राम। बन गया काम। मैंने आपको एक खबर बताई थी और उस खबर में मैंने बताया था कि नेता लोग जो होते हैं ना, रंग बदलने में गिरगिट से भी माहिर होते हैं। अब ये खबर अब तक पहुंची भी नहीं होगी। एक दूसरे नेता से मुलाकात हो गई। यह जनाब रंग नहीं बदले, रंग बदल दिए। आनी सूखी रोटी को हरा कर दीजिए, चटपटा नजर आने लगेगा। कुछ यही हालात बिहार में हो रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन है। छात्र नीट पेपर लीक के सवाल पर संसद की ओर मार्च कर रहे हैं और उनकी गुजारिश क्या है? सिर्फ इतनी कि जो परीक्षाएं हों उसमें पेपर लीक नहीं हो। और इस सवाल पर छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई की जा रही है। आप तमाम फुटेज वो देख सकते हैं जिसमें छात्र या छात्रों को पुलिस नहीं पीट रही है जनाब, अघोषित गुंडे पिट रहे हैं, जिनके पास न वर्दी है और न कानून का ऑर्डर। पुलिस जब हमें पीटती है ना तो उसके पास बाकायदे ऑर्डर होता है, लेकिन छात्रों की पिटाई बिना वर्दीधारी गुंडे कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के वो हालात हैं और दूसरे तरफ बिहार। अजूबा है बिहार। बिहार के सीएम सम्राट, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हालात नहीं बदल रहे हैं, स्कूल की स्थिति सुधर नहीं रही है, टीचर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, बच्चों को समय पर पोशाक नहीं दे पा रहे हैं, मिड डे मील में अलग घोटाला हो रहा है। और घोटाला की बात छोड़िए ना, इस बिहार से तो कई बार खबरें यह भी आती है कि मिड डे मील में छिपकली मिल जाती है। लेकिन इन चीजों का समाधान क्या है, उपचार क्या है? और हमारे सम्राट चौधरी ने एकदम अब मैंने शाबाशी दीजिएगा और ठोकिए ताली। उन्होंने कहा अच्छा इनको भगवा रंग में रंग दो, यानी भगवा रंग में रंग दिए और समस्या का समाधान हो गया। अब बिहार के बच्चे देश में टॉपर करेंगे, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और दूसरी एग्जाम में, क्योंकि भगवा स्कूल से आए हैं और वहां बोलेंगे वे जय श्री राम। पूरी खबर बताता हूं। दरअसल 551 नए स्कूल, मॉडल स्कूल का उद्घाटन हुआ है बिहार में। और इन तमाम मॉडल स्कूलों को पहले तो भगवा रंग में रंग दिया गया और उसके बाद उसका नाम रखा गया सरस्वती विद्या निकेतन। अब समझिए, कोहराम तो मचना था। ऐसे भी कुछ लोगों को भगवा रंग से कुछ खास आपत्ति होती है। अरे स्कूल है, भगवा रखो, हरा रखो, लाल रखो, नीला रखो, पीला रखो। सवाल है स्कूल के हालात में बदलाव कब होगा? तो उस तरफ से कोहराम हो रहा है। वही लोग कह रहे हैं कि भाजपा पर जो भगवाकरण का आरोप लगता रहा है, जिस तरह वह शिक्षा का भगवाकरण कर रही है सम्राट चौधरी, अब उसी की ओर बढ़ चले हैं। हमारी आपत्ति भगवा रंग से नहीं है, आप जो रंग से रंग दीजिए, लेकिन आपत्ति तो यहां है कि स्कूल के हालात नहीं बदल रहे हैं, टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो बकरी का गन्ना करने गए हुए हैं। कभी वो आदमी का गन्ना करते हैं, कभी बकरी का गन्ना करते हैं, कभी जाति का गन्ना करते हैं। आमी शिक्षक पढ़ाने के सिवा सब कुछ करता है और उस बिहार में शिक्षा का बदलाव और शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के लिए हथियार है भगवा रंग। तो खबर यही है कि वहां के जो मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा है कि भगवा रंग समृद्धि का प्रतीक है, मां सरस्वती का प्रतीक है। अब हमें तो पता नहीं, आपको पता होगा तो बताइएगा, बाकी के जो रंग हैं वे किसके प्रतीक हैं? हमारे लिए तो हर रंग होता है, बशर्ते बेरंग नहीं हो जाए। लेकिन इन स्कूलों को देखिए, तमाम जो स्कूल हैं इन्हें भगवा रंग में रंगा गया है और सरस्वती निकेतन नाम दिया गया है। अच्छा बात, उससे कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन सवाल स्कूल के अंदर के हालात कब बदलेंगे? और इस फैसले से सिर्फ विपक्ष एतराज नहीं कर रही है, जदयू जो उनका प्रमुख पार्टनर है, और नीतीश कुमार के रहते कभी भी बिहार में भगवा पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहे,
भाजपा के साथ रहते हुए शासन किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं चलने दी। या ठीक है कि नीतीश कुमार को उस रूप में मुस्लिमों का वोट नहीं मिला, बावजूद इसके इतना तय है कि नीतीश कुमार पर आप चाहे लाख आरोप लगा लें, लेकिन कॉम्युनलाइजेशन का आरोप नहीं लगा सकते हैं। और कॉम्युनलाइजेशन का आरोप तो सम्राट चौधरी पर नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते कि वे जिस विचारधारा से आए हैं, उनके पिताजी बड़े समाजवादी थे। खुद सम्राट चौधरी की शुरुआत भी राजस के लालटेन से हुई है। लेकिन एक कहावत है ना, जो नया नया मुल्ला बनता है ना, प्याज ज्यादा खाता है। तो सम्राट चौधरी खा रहे हैं प्याज, इतना खा रहे हैं कि बाकी के जो धुरंधर यानी भाजपा के पुराने नेता हैं, वो टुकुर टुकुर मुंह ताक रहे हैं। अब वो कहे कैसे? भाजपा में भी पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। और सम्राट चौधरी के योग्यता के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कभी विदेश से पीएचडी, कभी वहां से पीएचडी, और रणनीतिकार है प्रशांत किशोर ने कह दिया ये आदमी तो 9वीं फेल है। खैर जाने दो विवाद को। सीएम 9वीं फेल हो, सीएम 8वीं फेल हो, सीएम पहला फेल हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। सवाल सिर्फ एक है, आपने स्कूलों का रंग भगवा तो कर दिया, लेकिन स्कूल के हालात कब बदलेंगे? असल सवाल यही है। और सवाल जद्दू से भी है। यह जो विरोध की नौटंकी कर रहे हैं, ले लीजिए ना सरकार से समर्थन वापस। यानी विरोध भी विरोध के लिए, दिखाने के लिए कि देखो मेरा चेहरा ठीक है। खैर बड़ी खबर यही है कि बिहार सरकार ने, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अचूक उपचार खोजा है। और उनका उपचार है कि यदि स्कूल के हालात नहीं बदल रहे हैं तो कम से कम स्कूल का रंग बदल दिया जाए। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।